हेलो गाइस। तो आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। मैं श्रीकांत और आज हम आपके सामने प्रस्तुत करूंगा क्लास 10th का टॉपिक है सांख्यिकी, एनसीईआरटी का है। और इसमें आज हम कुछ बेसिक्स जानेंगे और उसके बाद हम एक्सरसाइज के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो बेसिक में आइए हम समझते हैं कि जो बेसिक हमारा है वो क्या है। सबसे पहले इसमें हम समझते हैं कि केंद्रीय प्रवृत्ति के माप क्या होते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी में राइट फार्मूला यूज किया गया है और राइट क्वेश्चन आंसर है, बट हम कुछ बेसिक्स बताने जा रहे हैं, उसको समझिएगा। सबसे पहले है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। आखिर होता क्या है? कहता है सांख्यिकी में एक ऐसी संख्या जो राशि मतलब संख्या या राशि मालूम करना जो किसी आंकड़े को सर्वश्रेष्ठ रूप में प्रतिनिधित्व करे उसे केंद्रीय प्रवृत्ति के माप कहते हैं। मतलब हमें यदि कोई डाटा दिया रहता है तो उसका एक स्पेशल टाइप का हमको अंक मिलता है या राशि मिलता है या संख्या मिलता है, तो उसी को बोलते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। तो उस संख्या को निकालने के लिए जिस विधि का प्रयोग करते हैं उसको कहते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। मतलब जिस मापों की सहायता से हम उस संख्या को निकालते हैं, उस राशि को निकालते हैं एक डाटा की सहायता से, वो माप कहलाते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति के माप कहलाते हैं। इसमें जो माप है माध्य, माध्यिका, बहुलक, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य, ये 5 केंद्रीय प्रवृत्ति के माप होते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन, ठीक है। मीन को हम दिखाते हैं एक्स के ऊपर एक रेखा खींचते हैं तो बोलते हैं एक्स बार, एम, मीडियन को एम, माध्यिका को, बहुलक को हम बोलते हैं मोड, जिसको हम जेड से दिखाते हैं। क्लास 10th में हमें इन तीनों के बारे में पढ़ना है, ठीक है। इन तीनों के बारे में पढ़ना है, माध्य, माध्यिका और बहुलक। इसके अलावे हमको जो पढ़ना है वो है त्वरण। इस टॉपिक में हम त्वरण के बारे में जानेंगे और इन 3 मापों के बारे में जानेंगे और ये हमारा जो टॉपिक है सांख्यिकी वो समाप्त हो जाएगा, ठीक है। हम जो बात करेंगे कुछ मुख्य बिंदु है। बहुत सारे बच्चे इस जो संकेत दिया हो सिग्मा, इसका मतलब नहीं समझते हैं। आप क्लास में पूछते हैं सर क्या होता है, इसको क्या कहते हैं? सिग्मा ऐसे होता है सर, ये भी सिग्मा होता है, इस सिग्मा का मतलब क्या होता है, इस सिग्मा का मतलब क्या होता है कि नहीं? तो अभी हम इस सिग्मा के बारे में जानते हैं। ये जो सिग्मा लिखा हुआ है इसको सिग्मा बोलते हैं, इसको बोलते हैं बड़ा सिग्मा। क्या बोलते हैं? बड़ा सिग्मा। इसका जो अर्थ होता है जोड़ना, जोड़ होता है। इस सिग्मा का अर्थ क्या होता है? जोड़। और जो ये अक्षर आया है कहाँ से आया? यूनानी मतलब भाषा से लिया गया है और ये इस अक्षर को यूनानी भाषा से लिया गया है, ये सिग्मा। मतलब ये सिग्मा क्या है? यूनानी अक्षर है, ठीक है। इसका प्रयोग कैसे करेंगे? इस सिग्मा का प्रयोग कैसे करेंगे? देखिए, मान लिया जाए कि हमारे पास F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4, इसको हम n तक जोड़ेंगे। तो यदि इसको एक बार में लिखना रहेगा, यहां से लेके यहां तक यदि एक बार में लिखना रहेगा तो हम कैसे लिखेंगे? देखिए, इस संकेत का यूज करेंगे सिग्मा, ठीक है। क्या करेंगे? सिग्मा। अब हमको यहां से 1 से लेकर कहां देना? n तक। तो हम f लिखेंगे, f जोड़ रहे हैं तो f, और इसको जनरल टर्म लेंगे i, ठीक है। देखो आप कुछ भी मान सकते हो, किताब में i लिखा हुआ है तो हम i मान के चल रहे हैं। i का जो मान हो कहाँ से होगा? 1 2 3 4। तो i बराबर 1 से लेकर कहाँ तक होगा? n तक। तो i बराबर 1 से लेकर n तक, मतलब इस पूरे को हम इस छोटे से शब्द में लिखेंगे। इसका अर्थ भी वही हुआ, दोनों आपस में क्या है? दोनों आपस में बराबर है। मतलब इसका लिखना रहेगा तो सिग्मा i बराबर 1 से लेकर n तक एफ आई, और जो i का मान होगा 1 लेंगे 2 3 4 डॉट 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 कहाँ जाएगा? n तक जाएगा। तो इस सिग्मा का अर्थ हम बता दिए, ठीक है।
कि इसका अर्थ क्या होता है, कैसे प्रयोग करते हैं, अब नहीं भूलिएगा, ठीक है। आगे है वर्ग अंतराल। देखिए वर्ग अंतराल में क्या होता है, देखिए सबसे पहले इस प्रकार लिखा हुआ 0 से, मतलब एक हम एग्जाम्पल से समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि यदि इस प्रकार से लिखा जाता है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, मतलब इन दोनों के बीच में एक समान डिस्टेंस जाएगा, समान अंतर रहेगा। ऐसे भी लिख सकते हैं 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, तो अंतर यहाँ ऐसे लिख सकते हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। तो इस प्रकार के जो रहते हैं डाटा उसको बोलते हैं वर्ग अंतराल। इसमें क्या होता है, जिसमें मतलब इसको बोलते हैं वर्ग अंतराल, जिसमें ऊपरी सीमा तथा निम्न सीमा, निम्न सीमा को निचली सीमा मतलब होता है। इसमें क्या होता है, ऊपरी सीमा और निचली सीमा होता है तथा बीच की दूरी निश्चित होती है। मतलब इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा, अंतर होगा, दूरी को हम अंतर से भी कह सकते हैं, ठीक है। अंतर मतलब दोनों के बीच में अंतर क्या होता है, निश्चित फिक्स होता है। तो इस प्रकार के डाटा को बोलेंगे वर्ग अंतराल, ठीक है। वर्ग अंतराल के मध्य बिंदु को ज्ञात करने के लिए, ठीक है, मध्य बिंदु को ज्ञात करने के लिए हम वर्ग चिन्ह ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं, वर्ग चिन्ह। मतलब इन दोनों का मतलब जो वर्ग अंतराल दिया हुआ है इसका वर्ग चिन्ह कितना होगा। वर्ग चिन्ह को हम x से या m से, स्मॉल x या स्मॉल m से दिखाते हैं, ठीक है। कहीं कहीं x लिखा जाता है, कहीं कहीं m। मतलब इकोनॉमिक्स में जो आर्ट्स लेके पढ़ते हैं उनमें x m लिखा रहता है। इसको वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला क्या होता है, ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बटा 2। इसी को हम संकेत में लिखेंगे, वर्ग चिन्ह को x से दिखाते हैं। x बराबर L1 प्लस L2, L1 फॉर ऊपरी सीमा, L2 किसके लिए, निचली सीमा, L1 प्लस L2 डिवाइड बाय 2। या अगर हम इसको m मानते हैं तो क्या हो जाएगा, x के साथ m हो जाएगा, m बराबर L1 प्लस L2 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। मुख्य बिंदु नंबर 4, f, स्मॉल f का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। इसको हम फलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फलन बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का मतलब फलन नहीं होता है, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है आवृत्ति। आवृत्ति मतलब किसी मतलब आंकड़ा में जो संख्या बार बार आता है, ठीक है, बार बार रिपीट कर जाता है, वही कहलाता है फ्रीक्वेंसी। CF का माने कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मतलब संचयी बारंबारता, ठीक है, बारंबारता या आवृत्ति बोल सकते हैं, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है, पिछली सभी संख्याओं का योग होता है, CF होता है। जब हम क्वेश्चन बनाएंगे उसमें CF कैसे निकालते हैं वो हम समझा देंगे, ठीक है। उसके बाद स्मॉल a, कहीं कहीं कैपिटल A भी लिखा जाता है, ठीक है। तो उसका अर्थ होता है एज्यूम्ड वैल्यू, मतलब कल्पित मान होता है। D का माने होता है डेविएशन, जिसको बोलते हैं विचलन, ठीक है। तो यहाँ तक जो हम बताएं केंद्रीय प्रवृत्ति के माप किसे कहते हैं और कुछ संकेत थे, कुछ शब्द थे, उसके बारे में हमने बताया, ठीक है। अब आगे डिस्कस करेंगे जो हमारा पहला टॉपिक है माध्य, मीन, उसके बाद मीडियन, देन मोड, और उसके बाद फिर हम जानेंगे त्वरण के बारे में और हम इसको हम ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो हेलो गाइस, कैसा लगा वीडियो, यदि अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा और लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।